असल में जो पर्पस क्या है इंडोर के 100 दिनों का कि आपके अंदर ज़ाती पैशन पैदा हो जाए, तमन्ना पैदा हो जाए, वो जो कि आपके वालिदैन के अंदर थी। यानी जो वालिदैन जैसे सोचते थे वैसे आप सोचने लगे, वालिदैन जैसे चाहते थे वैसे आप चाहने लगे। ये सिर्फ एक नज़रिए की तब्दीली है कि जो वालिदैन चाहते थे वो आप चाहने लगे। अभी कोई बहुत बड़ी बातों की तवक्को तो नहीं की जाती, और आप मान लें कि आप ड्रग्स के सामने पावरलेस हैं और ड्रग्स ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, कख नहीं छोड़ा। ये बातें सिर्फ मान लें। और ये जो आज हम फैमिली काउंसलिंग कर रहे हैं, इसका जो आगाज़ है बड़े गैर महसूस तरीके से 45 साल पहले हुआ था, जब कोई इस तरह बैठ के बातचीत नहीं होती थी। पर उमूमन फैमिली मेम्बर्स आते थे सदाकत क्लिनिक में और पेशेंट्स भी रहते थे सदाकत क्लिनिक में, और दोनों से वास्ता पड़ता था। तो मैं देखता था कि जो कम से कम फ़िक्रमंद है फैमिली मेम्बर, वो भला कौन है? आप बता सकते हैं कि कम से कम फ़िक्रमंद फैमिली मेम्बर कौन होता था? पेशेंट। कम से कम जो फ़िक्रमंद होता था वो पेशेंट होता था, और बाकी फैमिली मेम्बर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रमंद भी होते थे। बीच में कोई माँ या कोई बाप एक दूसरे से बाजी ले जा रहे होते थे फ़िक्रमंदी में। और उस वक्त कभी कभी मुझे बीच में अजीब लगता था, जो बंदा कम से कम फ़िक्रमंद है वो तो ट्रीटमेंट में है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रमंद और तकलीफ़ में है वो ट्रीटमेंट में कोई नहीं है, वो घरों में बैठे हुए। तो ये ऐसे ही है कि जैसे स्टेडियम में जो खेल खेल रहे हैं वो अनाड़ी हों और तमाशाइयों में खिलाड़ी बराजमान हों। स्टेडियम में जो चारों तरफ तमाशाई बैठे होते हैं वो खिलाड़ी हों मुख्तलिफ़ टीमों के, और जो मैदान में खेल रहे हों वो अनाड़ी हों। और मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि हमने कोई गलत आदमी को दाखिल तो नहीं कर लिया। मुझे अब भी कभी कभी ख्याल आता है कि कोई ट्रीटमेंट सेंटर ऐसा होना चाहिए हमारा कि जिसमें पेरेंट्स को दाखिल किया जाए। वो थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है, वो पेशेंट और पेरेंट्स समेत है। मैं चाह रहा हूँ कि बग़ैर पेशेंट के, सिर्फ पेरेंट्स के लिए, कि जो कोई आके कहे ना कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत ज़हनी दबाव में हूँ, तो हम उसे कहे कि आप दाखिल हो जाए। आपकी तकलीफ़ दूर करते हैं और आपका जो मसला है वो हल कर देते हैं, आपकी स्ट्रेस दूर कर देते हैं, क्योंकि आप तकलीफ़ में हैं। तो फिर वो कहे कि हमारा पेशेंट हमारा पेशेंट हमारा पेशेंट, तो हम बोलेंगे अच्छा जब वो बोलेगा तो हम भी कुंडा खोलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसकी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, और अगर ऐसा कोई सेटअप स्टार्ट किया जाए तो नॉट अ बैड आइडिया। क्या हाल है आपका? कि पेरेंट्स बस अकेले, कि जिसमें दाखिल करने का प्रोसेस हो। वैसे अमूमन जिनको कोडिपेंडेंस होती है और जो रोगी हो जाते हैं अपनी औलाद के किसी मसले की वजह से या नशे की वजह से, तो उनको मदद मिलती है, जैसे आपको भी अभी आउटडोर में मदद ही मिल रही है ना। लेकिन बाकायदा दाखिल करके जो काम होता है उसकी वैल्यू ही कोई और है। और अगर आप में से कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो किसी और शहर से या किसी और मुल्क से आते हैं और वो हमारे करीब किसी जगह रहते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है या उनकी जो रिकवरी होती है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक रेगुलर रूटीन पेशेंट के फैमिली मेम्बर से ज़्यादा होती है।